हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। और आज मोटा मोटी व्यवस्था बिहार में महोदय ऐसी ही है। और आज हमारे मंत्री हैं, अपने आप को मौर्य के ही वंशज कहते हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तेजस्वी के भूमियार विधायक और जहानाबाद के विधायक राहुल शर्मा सम्राट चौधरी को औकात दिखा रहे हैं। देखिए, गृह विभाग उनके पास है। जहानाबाद में नीट छात्रा के साथ क्या हुआ आपको भी पता है, औरंगाबाद में क्या कुछ हुआ, कहां गई 3 लड़कियां, उनकी बातें भी आपने खुद सुनी। सदन में आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और तेजस्वी के भूमियार विधायक जहानाबाद के विधायक हैं और जमकर सदन में गरजते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। उसके बावजूद इस तरह की बातें सदन आज का विषय गृह विभाग महोदय, सामाजिक परिवर्तन का दौर था 2005 से पहले और 90 के बाद का दौर, और सामाजिक परिवर्तन एक क्रांति थी और क्रांति शांति से नहीं आती है। क्रांति में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का डिस्टरबेंस होता है। उस डिस्टरबेंस को जंगल राज बताकर बार बार सत्ता पक्ष के लोग इस पर टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस के दौर को, कांग्रेस के 50 वर्षों के दौर को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी ने 1857 के आंदोलन के वर्षगांठ के अवसर पर कहा था कि कांग्रेस के 50 वर्षों में देश में विकास नहीं हुआ, यह कहना बेमानी होगी और पुरुषार्थ के विरुद्ध होगा। यह इस तरह की बातें बार बार सदन में राहुल कुमार आपकी बात रिकॉर्ड में आ गई। ये महोदय, ये वाजपेयी जी की भावना के विरुद्ध है और पता नहीं किनको मानने वाले लोग हैं ये लोग। महात्मा गांधी का नाम लेंगे लेकिन उनके हत्यारों के कभी राहुल कुमार कंफ्यूज करना चाहते हैं पूरे देश को। राहुल को नहीं बोलेंगे। श्रीमती अध्यक्ष महोदय, बोलिए। आज के मांग के विरोध में जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसके समर्थन में और सरकार के मांग के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, मैं बोलूं उसके पहले बस एक शेर रखना चाहता हूं। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। और आज मोटा मोटी व्यवस्था बिहार में महोदय ऐसी ही है। हर जगह क्राइम हो रहा है, हर जगह व्यवस्था खराब चल रही है, लेकिन हर जगह इनको गुलजार दिख रहा है। समस्या समझ में आती है महोदय, कोई भी सरकार हो, सत्ता में कोई भी सरकार चल रही हो, किसी की भी सरकार हो, वो इकबाल से चलता है। और अगर सरकार के इकबाल को बलबंदी पर पहुंचाने का काम करता है तो एकमात्र विभाग है गृह विभाग, जिसमें पुलिस के लोग जो अधिकारी होते हैं वो लोग काम करते हैं। लेकिन आज क्या है, बिहार की जो व्यवस्था है पुलिस की, चाणक्य समय की व्यवस्था है महोदय, मौर्यकालीन व्यवस्था है बिहार में जो पुलिस की व्यवस्था चल रही है। और आज हमारे मंत्री हैं, अपने आप को मौर्य के ही वंशज कहते हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जब ये गृह मंत्री बने थे, जब जदयू से उन्होंने छीना था इस विभाग को, तो लोगों में एक आशा जगी थी कि बिहार में एक इंडिपेंडेंट विभाग काम करेगा और एक व्यवस्था काम करेगा। लेकिन इनकी जिम्मेदारी तो बढ़ी, लेकिन आज लोगों में महोदय निराशा आ गया है। लोगों ने सोचा था कि क्राइम के ग्राफ घटेंगे, लोगों में अंदर एक विश्वास जगेगा, लेकिन व्यवस्था उस ढंग से काम नहीं कर सकी। आप देखते हैं महोदय, डाटा की बात आप कीजिए तो आप देखिए क्राइम का ग्राफ लगातार 2005 के बाद 2010 के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कन्विक्शन का रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है। और 13-14 के पास आप आएंगे तो देखेंगे कि दोनों एक हुआ था और उसके बाद से लगातार क्राइम बढ़ रहा है और जो कन्विक्शन का रेट है वो लगातार गिर रहा है। ऐसी व्यवस्था महोदय आज बिहार में चल रही है। धारणा आप समझ सकते हैं महोदय, इनके जो कुछ शुरू के समय में कुछ कानून व्यवस्था में काम हुआ था, लेकिन आप सिर्फ शुरू की व्यवस्था पे और लगातार 20 और 21 साल की सरकार आप नहीं चला सकते हैं महोदय। आपको अपनी जिम्मेदारी आपको लेना होगा। एक आंसू पर हुकूमतें के लिए, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है और तुमने देखा नहीं आंखों का समुद्र होना। यहाँ बिहार में हर जिले में, मैं जिले का नाम क्या लूं महोदय, हर जिला का कोई ना कोई व्यवस्था। जहानाबाद में आप देखिए नीट बच्ची के साथ क्या हुआ, उसी तरह की घटना औरंगाबाद में हुई, किसी ने अब आज तक आवाज तक नहीं सुनी महोदय। औरंगाबाद में ही 3 दलित बच्चियों घर से गायब हो गई, आज तक किसी ने नहीं देखा। हम सरकार के साथ खड़े हैं महोदय। हम चाहते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था में सकारात्मक काम करे। कोई नेता हो,
चाहे किसी भी दल का हो, किसी की भी सरकार हो, सारे लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था से काम हो। कोई नहीं चाहता है कि उसके समय में अशांति फैले। लेकिन अगर हम अपराधियों का संरक्षण देते रहेंगे, अगर हम कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो व्यवस्था महोदय बिगड़ती है। और शुतुरमुर्ग की तरह से बालू में मुंह गिरा लेने से कुछ नहीं होगा। आपको सच्चाई सुननी होगी, आपको उसके ऊपर एक्ट करना होगा। आप देखिए महोदय, लगातार गुंजन खेमका का हत्याकांड, आप देखिए गोपाल खेमका का हत्याकांड, क्या होता है? बेटा मरता है, बाप मर जाता है। आज कहां है कन्विक्शन? आप उसी तरह देखिए, जो सहरसा में चाउमीन बेचने वाले की वसूली के लिए हत्या कर दी गई महोदय। बक्सर में पप्पू साहा की हत्या कर दी। कौन लगे? छोटे छोटे व्यापारी हैं महोदय, इनकी हत्या कर दी जा रही है। उसी तरह चकाई में महोदय घटना हुई, चकाई में बमबारी की घटना कुछ दिनों पहले हुई है। क्या हुआ है महोदय? हर जगह जब पुलिस अच्छा काम करती है तो हम उसकी सराहना करते हैं। जहानाबाद में हाल में एक बच्ची गायब हुई थी, पुलिस ने बहुत तत्परता से 3 दिन के अंदर में लेकर, वो लोग बनारस से आए थे, हमने उसकी सराहना की थी। लेकिन आज फिर 3 दिन पहले 3 बच्चियां गायब हो गई हैं उसी जहानाबाद से। उसके कोई खोज खबर नहीं है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महोदय हमको इस चीज को देखना हो कि ये व्यवस्था जा कहां रही है। महोदय, राज्य के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, अच्छे पुलिस पदाधिकारी आपके पास हैं, चाहे डीजी हो, चाहे डीजीपी हो, डीजी हो, कुंदन कृष्णन के रूप में, हर विनय बाबू के रूप में हैं। लेकिन अगर आप उन पर लगाम रख के रखेंगे, काम करने नहीं देंगे, सिर्फ आंकड़ों के खेल में जाएंगे, सिर्फ अपनी सरकार की छवि बचाने के क्षेत्र इसमें जाएंगे, तो महोदय काम नहीं होगा। और यही व्यवस्था आप देख रहे हैं कि आपको शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कहते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। लेकिन आपको महोदय देखना चाहिए कि 10 वर्ष हो गए हैं। 10 वर्ष ने आपने क्या खोया, क्या पाया? आपने जिस उद्देश्य से शराबबंदी लागू की थी, वो उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं है? और अगर आज तमाम व्यवस्थाएं महोदय, आप देखिए, एक सूखा नशा घुस गया। शराब की एक पैरेलल इकोनॉमी जो सरकार के